दोस्तों, आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसमें एक बंदा जैसे ही सऊदी अरबिया गया उसकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस और तबाह हो गई। बात होती है सन 1992 ईस्वी में केरल से, जहां पर नजीब रहता था। गांव में काफी ज्यादा लोग सऊदीया में काम करते थे और वो उनका घर देखता था, काफी अच्छा बना है। उससे इसका भी ड्रीम था कि ये भी जाएगा सऊदीया में काम करेगा और काफी ज्यादा पैसा कमाएगा। उसके लिए ये मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है और अपना वीजा, पासपोर्ट, सारी चीजें रेडी करवाता है। वहीं का एक लोकल आदमी होता है, उससे संपर्क करता है और बोलता है मेरे को इस कंपनी में काम दिलवा दो जहाँ पे मेरे को कंप्यूटर चलाना है। तो वो राजी हो जाता है। लगभग इससे 1 लाख रुपए लेने के बाद इसको भेजता है सऊदी अरबिया के लिए। इसके साथ इसका एक दोस्त भी आता है, इसका नाम नजीब होता है जो जा रहा था। उसके साथ इसका दोस्त हकीम आता है। मुंबई से फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा सऊदीया में लैंड करते हैं। पे लैंड करते हैं तो ये वहाँ पर देखते हैं सारी चीज़ें। सारे लोग अरबिक बोल रहे हैं। कई लोगों के जो कफील हैं वो आ रहे हैं और उनको लेकर जा रहे हैं। ये काफ़ी वेट करने के बाद इनका कफील आता है और इनको बुलाता है अरबिक में। इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनको गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में बिठा देता है और गाड़ी चलने लगती है। उन्होंने बात भी नहीं की थी, घर पे बताना था इनको कि मैं पहुंच गया। तो बैठो, पहले वहाँ पे पहुँच के करना सारी चीज़ें। को रात में लेके जाता है और जो इनका दूसरा साथी होता है हकीम, उसको आधे रास्ते में से दूसरी गाड़ी में बिठा के अलग भेज देते हैं। उसको बताते हैं ये दूसरी कंपनी में जाएगा। उसको अलग भेज देते हैं और नजीब को ले जाते हैं। नजीब को अपने साथ लेके जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात थी, उसी रेतीले इलाके में, बिल्कुल सुनसान इलाके में उसको छोड़ देते हैं जहाँ पे खूब सारी बकरियाँ थी। वहाँ पर उसको छोड़ते हैं। नजीब थक गया था, बिल्कुल झोपड़ी सा देखता है, उसी के अंदर सो जाता है। से सुबह होती है, फील था, उठते इनको एक लात मारता है, इसमें ही मेरी जगह है, यहाँ पे तुम नहीं सो सकते। अंत ऐसा अरबिक में बोलता तो इसको कुछ समझ में नहीं आता। इसको भगाता है राती में कि उधर जाके सो। तो नजीब जाके बाहरी ठंड में सोता है। और जब सुबह होती है तो नजीब देखता है चारों तरफ बस बकरियां ही बकरियां हैं। तो नजीब उन दोनों के पास जाता है कि मैं गलत चीज़ों में आ चुका हूँ, मेरे को कंपनी के काम में आना था। और तो लोग नहीं मानते, उनको वहीं पर छोड़ देते हैं। उसी बुढ़ा है, अभी नजीब को खाना नहीं दिया गया था 1 दिन तक। बुढ़ा होता है, वो बकरियों का दूध गारता रहता है। उसके पास नजीब जाता है। वो तमिलनाडु का होता है, वो तमिल में बोलता है तो उसको समझ में नहीं आता ज़्यादा। नजीब को दूध गारता है, तमिल में बोलता है कि दूध जाओ कफील को दे आओ। तो उसको लगता है मेरे को पीने के लिए दे रहा है, तो ऐसा पीता है। उसको डांटता है, हट अंता कफील 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 को दे के आओ दूध। तो वो बंदा कफील के पास जाता है दूध देने के लिए। तो कफील के पास जैसे पहुंचता है तो कफील जो होता है सारा दूध पी जाता है उसका। पाई लेते हुए फिर से लेट जाता है वहीं पर। पका रहा था तो इनको बुलाता है कि इधर आओ करके। अंत ताल जब वो आता है नजीब तो उसको रोटी देता है। ये उसमें रोटी में काफ़ी ज़्यादा राखी और सारी चीज़ें लगी थी, फिर भी ये उस रोटी को खा जाता है। खाने के बाद उसी बुढ़े के साथ इसको छोड़ देता है बकरियां चराने के लिए। नजीब इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी इतनी दूर आ गया था तो उसको चराना पड़ता है ज़बरदस्ती। उसको हाँकता रहता है इधर उधर, साथ चराता है बकरियों को। नजीब उसके पास पहुंचता है। नजीब उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर के काम पे आया था किसी कंपनी में और इन लोगों ने मुझे फंसा दिया इस बकरी के चराने वाले में। आप मुझे इस गाड़ी में बिठा के ले चलोगे? तभी जो उनका कफील होता है वो इन दोनों को बातें करते हुए सुन लेता है। तो उस गाड़ी वाले से पूछता है ये क्या बातें कर रहा है? वो गाड़ी वाला बता देता है कि ये जाने के लिए बोल रहा है। बंदूक होती है, बंदूक के पीछे वाले हिस्से से इस नजीब को काफी ज्यादा मारता है खींच के। और नजीब बिल्कुल बेहोश हो जाता है। जब नजीब बेहोश होता है तो इसको छोड़कर चला जाता है। होश में आता है। अब नजीब को लग रहा था कि शायद मुझे यही करना पड़ेगा, इतनी दूर आया हूँ। तो नजीब बकरियों को चराने लगता है। इतनी धूप में बकरियों को उस बुढ़े के साथ चरा रहा था। एक दिन ऐसे नजीब सो रहा था, सो के उठता है तो जो उनका कफील होता है वो नजीब को बुलाता है, नजीब इधर आओ, अरबिक में। तो नजीब उसके पास जाता है। नजीब को बोलता है बकरियों का दूध निकालो। नजीब कहता है मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं आती है। बोलता है ये काम तो वो तमिल वाले भाई का था, तमिल वाले भाई कहाँ हैं? तो नजीब को ऐसा बताता है तुम दूध निकालो। नजीब कैसे भी करके बकरियों का दूध निकालता है, कफील को देता है। उसका कफील दूध को पीता है और आराम करता है वहीं पर। नजीब को रोज़ दूर दूर भेज दिया जाता था चराने के लिए बकरियों को। एक दिन ऐसे नजीब काफ़ी तेज़ धूप में गया था बकरियों को चराने के लिए। तभी उसको दिखता है काफ़ी बड़े बड़े चील किसी चीज़ को नोच रहे हैं।
नजीब जैसे ही उसके पास जाता है, नजीब देखता है ये तो वही उसके तामिल वाले भाई हैं जो बकरियों का दूध निकाला करते थे। वो मर गए और उनकी लाशों को चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। नजीब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब नजीब को लगता है वो यहाँ से शायद कभी नहीं निकल पाएगा। अभी लगभग दोस्तों 2-3 मंथ बीत चुके थे कि बाल और दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे। नजीब गाड़ी के शीशे में अपना चेहरा देखता है तो बिल्कुल बदल सा गया था, एकदम आदिमानव सा दिखने लगा था नजीब, और उसको लग रहा था शायद वो अब कभी नहीं भाग पाएगा वहाँ से। रोज़ उठता था, बकरियाँ चराता था। एक दिन नजीब काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जाता है बकरियों को। अब ठंडी आ चुकी थी, काफ़ी बड़े बड़े ओले गिरते हैं और नजीब अपनी बकरियों को, जो पहाड़ की गुफा होती है उसी के अंदर रुक जाता है। बड़े नजीब को एक बंदा दिखता है। जब नजीब उसके पास जाता है तो नजीब, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। नजीब अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ एक तामिल भाई काम करता था और उसकी मौत हो गई इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। जो हकीम होता है वो बताता है जो तुम्हारा सऊदी है उसके लड़के की शादी है और वो हमारे सऊदी का भी रिश्तेदार है। हमें भागने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और हम तभी भागेंगे। नजीब भी हामी भर लेता है कि हाँ, अगर हम नहीं भागे तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। नजीब वहाँ से आता है। जब इसके सऊदी की शादी थी तो इनको काफ़ी ज़्यादा अब अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, टाइम पे रोटी और टाइम पे सारी चीज़ें। लगभग दोस्तों 3 साल बीत चुके थे नजीब को यहाँ पर। अब टैंकर में पानी दिया जाता है इनको काफ़ी ज़्यादा, और इनको नहाने की भी इजाज़त। दोस्तों 3 सालों के बाद नजीब नहाया था और उसकी शक्ल बिल्कुल आदिमानव की तरह हो गई थी। और उसने कपड़ा रखा था, वो कपड़े को निकालता है और कपड़ों को पहनता है। बकरियों के पास जाता है, उनको घास देता है, बकरियों को हक करके बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब मेरी तरह कोई और आएगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके कफील और सारे लोग शादियों में बिजी थे। ये चुपके से वहाँ से निकलता है और हकीम को साथ में लेता है। हकीम के साथ एक नाइजीरिया का उसका दोस्त होता है कादरी। तीनों मिलके वहाँ से भागने लगते हैं। अभी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रात को पता होगा दोस्तों आपको, रेगिस्तान में मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते होते, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और ये उसी रेत पे सो जाते हैं। अब अगला दिन आता है, फिर से उसी रेतीले इलाकों में चल रहे थे कि कहीं भी इनको सड़क मिल जाए। चलते 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 इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अभी जो इनका दोस्त होता है हकीम, आपको पता होगा कि अभी तुम रेत में काफ़ी ज़्यादा लंबे चलते रहो तो पानी का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लगता है आपको यहाँ पर पानी है। तो हकीम को ऐसा प्रतिबिंब दिखाई दिया पानी का। हकीम काफ़ी तेज़ दौड़ते दौड़ते जाता है, ऐसे अपने दोनों हाथों से वही रेत को उठा के मुंह में भरने लगता है। उसको लगता है पानी है। भरते भरते काफ़ी ज़्यादा रेत मुंह में भर लेता है और वहीं पे गिर जाता है बिल्कुल। ये लोग उसके पास जाते हैं, तभी हकीम जो होता है वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। हकीम काफ़ी ज़्यादा खून की उल्टियाँ कर रहा था। इन लोगों के पास मतलब उसको कुल्ली कराने तक का पानी नहीं था। हकीम वहीं गिर के बिल्कुल मर जाता है। उसको बचाओ बचाओ मेरे दोस्त को, लेकिन कादरी कुछ नहीं कर पाता है। तभी दोनों उसको देख ही रहे होते हैं, तभी रेत का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मतलब एक बहुत बड़ा तूफान उठता है। कादरी नजीब को बोलता है भागो यहाँ से, और तूफान काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ वहाँ से आता है। ये दोनों भाग रहे थे और जो हकीम होता है उनका दोस्त उसी रेत के तूफान में गायब हो जाता है, दब जाता है बिल्कुल। ये दोनों रोते रोते उठते हैं। तूफान शांत हो जाता है। उठने के बाद ये फिर से चलने लगते हैं उसी रेत के इलाके में। आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनको कहीं भी कुछ पता नहीं लग रहा था। एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ उनको थोड़ा टायर का निशान दिखता है, तो इनको लगता है शायद सड़क आस ही पास है। लेकिन वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता लगता है अभी इनको वहाँ से फिर रेत ही रेत दिखाई दे रही है। सड़क का नामो निशान भी नहीं है कहीं पर। फिर से सैड होते हैं और पानी दिखाई देता है नजीब को। नजीब काफ़ी तेज़ उसकी तरफ दौड़ता जा रहा था। वाला बंदा उसको पकड़ लेता है। ये दोस्तों रियल का पानी था, लेकिन रेत में इतने दिन रहने के बाद वो पानी जहरीला हो जाता है। उसको डायरेक्ट नहीं पी सकते। अगर डायरेक्ट किसी ने पिया तो उसकी जान जा सकती है। उसको पकड़ लेता है और उसको वहीं पर लिटाता है। एक कपड़े से उसको ले जाता है, कपड़े को भिगो के ऐसे उसके मुंह में बूंद बूंद थोड़ा चुहाता है, जिससे वो थोड़ा पानी पीता है और वहीं बेहोशी की हालत में पड़ जाता है। कादरी को लगता है शायद नजीब की भी जान नहीं बचेगी।
कादरी उसको छोड़कर भाग जाता है। नजीब अकेले ही बचता है और उसके लिए कादरी ने एक अच्छा काम किया था। एक पानी की बोतल छोड़ दिया था उसमें कपड़ा लगा के, जिससे बोतल भर गई थी। नजीब उठता है और उस पानी की बोतल में से पानी पीता है और फिर से खड़ा होकर चलने लगता है। इधर उधर देख रहा था, आगे बढ़ रहा था। उसको कहीं भी अभी सड़क का अता पता नहीं लग रहा था। तभी वो गिर जाता है, उसके हाथों से बोतल छूटती है और ऐसे घूमते घूमते सड़क की तरफ जाती है। सड़क पे से खन खन की आवाज आती है। वो देखता है सड़क आ गई। नजीब उठता है, लंगड़ाते लंगड़ाते रात में पहुंचा था, लेकिन कोई भी ट्रक वाला उसको रोकता नहीं है। कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी नहीं रोक रहा था। वहीं का एक करोड़पति सऊदी जा रहा था। नजीब को देखता है इस हालात में, गाड़ी रोक देता है। नजीब उसको देखकर डर रहा था, कहीं उसका मालिक तो नहीं है। फिर वो उसको संभालता है, उसको बिठाता है, स्लोली बुलाता है, अंदर आओ, ऐसे अरबिक में बोलता है। नजीब को अंदर बिठाता है। नजीब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। नजीब को पानी की बोतल देता है और नजीब पानी पीता है। धीरे धीरे ले जाता है। वहां पे उसके कुछ इंडियन जानने वाले थे, उनके पास उनको छोड़ता है और वो लोग नजीब को फोन देते हैं। नजीब लगभग 3 साल बाद अपने घर वालों को कॉल पे बोलता है। हाँ, उसके घर वाले बिल्कुल इमोशनल होकर रोने लगते हैं। पास वीजा पासपोर्ट तो कुछ नहीं था, तो इसको कुछ दिन के लिए सऊदीया की जो पुलिस होती है वहां पे ले जाती है। लगभग 1 मंथ इसको जेल में रखने के बाद इसको इंडिया वापस छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसे बच पाती है नजीब की जान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।